नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में, और रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसके बारे में। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो आपका जवाब क्या आएगा? प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशनशिप में प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ और हो सकता है। जी हाँ, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आपको टॉपिक तो पता चल ही गया होगा, बट फिर भी आज उसके बारे में कई लोगों के भ्रम टूटेंगे। कई लोगों को जो गलत धारणाएं, गलत भावनाएं उन्होंने बना रखी है, वो सारी आज उनकी कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए यहाँ पर नजर आएगी। उम्मीद करूंगा कि आज का ये टॉपिक जो है वो आपको पसंद भी आएगा और आप इसकी डीपनेस को समझ भी पाएंगे कि आखिर हम किस टॉपिक पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, रिलेशनशिप में प्यार तो ज़रूरी है ही है, बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा कि प्यार ज़रूरी नहीं है, बट प्यार से भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है यहाँ पर रेस्पेक्ट। अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्या कारण है, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे, ये आज मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसे अंत तक यहाँ पर देखेंगे। रिलेशनशिप में जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जुड़ते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ लगता है कि यार मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करे, हम दोनों के बीच में लव बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। बट आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि क्या लव बॉन्डिंग होना या फिर एक दूसरे के बीच में प्यार होना काफ़ी है? एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहूँगा, इफ देयर इज लव बट देयर इज नो रेस्पेक्ट, देन द रिलेशनशिप विल नॉट गो लॉन्गर इन द लाइफ। बट इफ देयर इज अ रेस्पेक्ट एंड देयर इज लेस emotions or less love bonding, still there is a long hope to get the relationship forever in the life. इस बात को आप बहुत बारीकी से अगर समझेंगे तो शायद आपको उसका मतलब यहाँ पर समझ में आ जाएगा। हर एक रिश्ते में प्यार का होना ज़रूरी है, हमने इसके लिए मना बिल्कुल भी नहीं किया, बट ये ज़रूर कहूँगा कि प्यार से भी ज़्यादा रिश्ते में सम्मान का होना ज़रूरी है। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को मान सम्मान नहीं देते, अगर एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर रिश्ते में अनसिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। जी हाँ, असुरक्षा की भावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और जब आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव इन द रिलेशनशिप? सो बताइए मुझे कि आपकी क्या राय इसके बारे में। Have you ever feel the uncertainty or insecurity in the relationship? क्या आपने कभी इस चीज को फेस किया है? And I'm damn sure कि आपने किया ही होगा, अभी भी हो सकता है कर रहे हो। In your current relationship also maybe you are feeling like this only, but you are not able to tell to anyone. आप किसी को भी बता नहीं सकते, शायद आप किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते शायद, and because of that reason only you are having lot of trouble in your relationship. You are not that much happy in your relationship. You are not feeling satisfaction in your relationship. जी हाँ, that is fact. ये कड़वा सच है कहीं ना कहीं, जो कि आप महसूस करते होंगे, बट कहीं ना कहीं आप महसूस ही कर पाएंगे, उसको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए रेस्पेक्ट का होना दोनों की बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाता है, दोनों की केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाता है। रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट का होना कहीं ना कहीं आपके लिए एक फ्रीडम देता है, एक सेफ्टी देता है, और वहां पर आपको लगता है कि यस वी कैन ट्रस्ट ऑन ईच अदर, वी नो ईच अदर वेरी वेल, नॉट बिकॉज ऑफ लव बट बिकॉज ऑफ रेस्पेक्ट एंड बिकॉज ऑफ द पार्शियल थिंग्स ऑफ द रेस्पेक्ट्स। जी हाँ, एंड उम्मीद करूंगा कि जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप भी सेम चीज अपनी लाइफ में होते हुए जरूर देखेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर रिलेशनशिप को लंबा चलाना है, लाइफ टाइम चलाना है, तो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप। एंड पेशेंस कब आएगा? जब सिक्योरिटी आएगी, जब सेफ्टी आएगी, जब एक चाह होगी लंबे समय तक चलने की, तब वहां पर पेशेंस जरूर आपका डेवलप होगा। पेशेंस नहीं है, फाइटिंग्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, अननेसेसरी ट्रबल्स हैं, इट मीन्स देयर इज अनसिक्योरिटी, there is no love, there is no bonding, there is no respect in the relationship. It means that relationship is not go longer in the life, and that will create a trouble for you. वो वहां पर आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा ही करेगा। तो इसीलिए प्यार की भावना के साथ साथ आत्मसम्मान और मान सम्मान की भावना भी आपकी रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में होनी चाहिए। If somebody is telling you anything about your partner, you should know the truth of your partner. जी हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना कि द लव इज ब्लाइंड,
And because of the blind thing, we are not able to find the right thing, or we are not able to trust on the right thing. But when we know the partner very well, when we respect the partner very well, we know ki what is the limit of my partners and what is my limit in the relationship. And we respect the limits also. And at that time, we can see that we have a very, very true relationship or a very strong relationship between us. जब आप respect पर जाते हैं, तो द स्ट्रांगनेस बढ़ जाती है. बट वेन यू आर गोइंग टू द लव, तो वो और भी ज़्यादा वीक होता जाता है. माई पार्टनर इज अब्यूजिंग मी बिकॉज ही लव्स मी. डैम. जी हाँ, जब आप ऐसी स्थितियां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा रिलेशनशिप है और कैसी चीज़ें चल रही हैं. तो इसीलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है. इसके अलावा जब हम और आगे चलते हैं इस रिलेशनशिप में, तो देखिए दो चीज़ें और निकल के आती हैं. पहला चीज़ जो आता है आपका कि द अनसर्टेनिटी, अनसिक्योरिटी, मैंने बताया आपको, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. दूसरा, व्हेन यू इंक्रीज योर लव, हाउ यू कैन इंक्रीज योर लव. नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट हाउ टू इंक्रीज द लव इन द रिलेशनशिप विद रेस्पेक्ट. देखिए, व्हेन देयर इज अ रेस्पेक्ट, देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द लव, देयर इज नो नीड टू पुश योरसेल्फ टू इंक्रीज द लव. Because the love will increase automatically when you are in a respectful relationship. When your partner gives you respect in front of everyone, when you are alone also, it is giving, if he or she is giving you respect, at that time definitely you will have a lot of good things in your life. But when you are not having a respectful relationship, you have a kind of a fear in you. Maybe the love is decreasing, maybe you will feel that the relationship will not go longer, maybe you will get the divorce also, and it is happening in the today's time. आज के समय में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां पर रेस्पेक्ट नहीं होने के कारण से 2, 3, 4 डिवोर्स भी हो रहे हैं. अभी अभी रिसेंटली हमने देखा शिखर धवन का डिवोर्स हुआ यहां पर, एंड दैट इज ऑल्सो अ बिग रीजन फॉर दिस, बिकॉज देयर वॉज अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट. And because of this lack of respect, this kind of things are happening after 9 years of the relationship. क्योंकि प्यार के बेस पे आप रिलेशनशिप को लंबे समय तक नहीं चल सकते. बट जब भी आपको पता चल जाएगा कि यार देयर इज अनसर्टेनिटी और देयर इज अनसिक्योरिटी इन द रिलेशनशिप, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपका रिलेशनशिप खराब होने लग जाएगा. एंड उसी समय से आप रिलेशनशिप को ज़्यादा लेके आगे नहीं बढ़ सकते. इस बात का आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखने की ज़रूरत है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से चले, लॉन्गर चले, लंबे समय तक आपका रिलेशनशिप चलता जाए, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए, तो अपने रिलेशनशिप को प्यार से हटा दीजिए और रेस्पेक्ट पे बनाने की कोशिश करिए. जब बेस आपका रेस्पेक्ट होगा तो प्यार तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी वहां पर रहेगी. बट अगर आपका बेस ही लव है, तो जिस दिन वो लव हटा उसी दिन रेस्पेक्ट तो है ही नहीं फिर, और उसी दिन वो रिलेशनशिप वहां पर डैमेज होना शुरू हो जाएगा. चॉइस आपके हाथ में है कि आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं और आप कैसा उसे बना सकते हैं. यू कांट फोर्स टू एनीवन दैट समवन विल गिव यू रेस्पेक्ट, बट यू कैन मेक योरसेल्फ अ रेस्पेक्टफुल पर्सन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड इट इज इन योर हैंड ओनली. आपको किसी के भी लिए झुकने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी अपने आप को बैगर बनाने की जरूरत नहीं है. You are the only one who can make yourself better for everyone, or you are the only one who can destroy yourself for everyone. Choice is yours, relationship is yours, and life is yours. आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं. मेरे लिए जो पॉइंट्स थे, जो मेरे दिमाग में जो पॉइंट्स थे, जो मेरा रिसर्च था, जो मेरी एनालिसिस थी, जो मेरी सोच थी, वो मैंने आपको आपके सामने अपनी सोच रखी है. उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि एक रिलेशनशिप में लव से ज़्यादा रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है. अगर आप अग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. अगर आप इस टॉपिक के बारे में कुछ भी सोचते हैं, प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा. और साथ ही साथ अगर आप भी अपने रिलेशनशिप में लव को लेके प्रॉब्लम फेस करते हैं, अनसर्टेनिटी, अनसिक्योरिटी फेस करते हैं, आप नीचे ज़रूर लिखिएगा. इसके अलावा अगर आप लव कंसल्टेशन चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. मेरे नंबर आपके सामने डिस्प्ले पे हैं. अगर आप अपनी लव को अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाना चाहते हैं, और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. प्राइवेट कंसल्टेशन भी मैं प्रोवाइड करता हूं. इसके लिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए आप मुझसे कंसल्ट कभी भी कर सकते हैं. और उम्मीद करूंगा कि इस कंसल्टेशन के बाद आपको कुछ सही चीजें, सही मायने अपने रिलेशनशिप के लिए पता चलेंगे. उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा. इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं. धन्यवाद.